जय माता दी। ये देखिए हमारे प्लांट, ये हैं हमारे चंपा के प्लांट। और जो कि मैं एक पेट्रोल पंप पर गई थी और उधर मुझे एक कलर के, कई कलर के दिखे थे। मेरे पास पिंक कलर का है प्लांट, पर ये वाइट और ऑरेंज कलर में है। और मैं जब भी पेट्रोल पंप पर जाती थी डीजल लेने के लिए अपनी गाड़ी के लिए इनके साथ, तो मुझे हमेशा लगता था कि मैं इसमें से कुछ कलम तोड़ लूं, पर हिम्मत नहीं पड़ती थी। फिर इन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप वाले से आप पूछ लीजिए, अगर वो कह दे तो आप ले लेना। तो मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा तोड़ लीजिए। तो बस मैं तो यही भी चाहती थी, तो मैंने झट से इन चंपा के प्लांट को ले लिया है। और अगर आपको कहीं भी रोड साइड पर अगर इनके प्लांट दिख जाएं तो आप ले आइए, ये आराम से ग्रो हो जाते हैं। हमारे 3 दिन के पड़े हैं ऐसे ही छत पर मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं लगा पाऊँ। इनकी देखिए आप इस तरह से ये स्टिक निकलती है, इसमें भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग। जब तक आप इसकी स्टिक नहीं काटेंगे तब तक इसमें फ्लावरिंग कंटिन्यू होती ही रहती है। अब मैं इन प्लांट्स की सारी लीफ हैं जो हटा लूँगी, बस ऊपर की जो छोटी लीव्स हैं वो रहने दूँगी। तो इस तरह से आप क्या करें कि इनकी सभी पत्तियों को इनकी हटा लें। आप देखिए कि मैंने इस तरह से इनकी सारी पत्तियों को हटा दिया है। तो ये पत्तियां भी मेरे लिए खजाना ही है। लीफ कंपोस्ट जब हम बनाएंगे उसके काम आ जाएंगी। और मैंने ढेर सारी इसमें ब्रांचें तोड़ ली हैं, बड़ी बड़ी थी तो मैंने इसमें 20 से भी 2 कर लिए हैं। और ये छोटी सी भी, इतनी सी भी इसकी कटिंग लग जाती है, पर मैं इनकी छोटी छोटी कटिंग नहीं लगा रही हूँ। मेरे पास जब बड़ी है तो मैं क्यों छोटी छोटी कटिंग लगाऊं। छोटी कटिंग ग्रो हो जाती है, चांस कम रहते हैं, पर बड़ी कटिंग के चांस ज़्यादा रहते हैं। और मेरे पास मिट्टी भी कम है और साथ में पॉट भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास है जो नर्सरी से मैं प्लांट ख़रीद के लाती हूँ, मैं इन सब में इनको ग्रो कर लूँगी। और साथ में क्या करूँगी कि इनमें सेपरेट कर लूँगी और इसमें से जो हमारी कटिंग लग जाएगी, वैसे तो ये सभी कटिंग लग जाती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं लगती है, तो ज़्यादा कष्ट भी नहीं होगा कि हमारी इतनी मिट्टी बेकार हो गई। और अगर लग गई तो खुशी की बात है। फिर मैं अपने घर के बाहर, मेरा हाईवे का घर है, तो मैं क्या करती हूँ कि जब मेरे प्लांट ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो मैं उन्हें हाईवे पर लगा देती हूँ, शिफ्ट कर देती हूँ। रोड वाले भी कुछ नहीं कहते क्योंकि वो भी यही प्लांट लगाते, तो मैं भी उनका काम ही कर रही हूँ। मैं पिछले साल जब मैंने अपने घर के बाहर बहुत सारे प्लांट लगाए थे, मेरे बेटे की, बड़े बेटे की बर्थडे थी, मैंने उस समय उसकी बर्थडे पर 5 पेड़ लगाए थे बाहर। और मैं चाह रही हूँ कि इस बार मैं अपने छोटे बेटे की बर्थडे पर भी प्लांट लगाऊं। तो मैं इन्हीं प्लांट को लगाऊंगी। तो मैं क्या करूंगी कि इनमें अब इस तरह से इनको आप क्या करें कि इनमें आधा भर दें इसको। और आधे भरने के साथ साथ आपको क्या करना है कि इसकी आप मिट्टी बहुत अच्छी बनाएं। मिट्टी के लिए आप इसमें क्या करें कि इसकी मिट्टी में आप 50% कंपोस्ट का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि ये हार्डी प्लांट है, परमानेंट प्लांट हैं और इनको पानी की ज़रूरत कम रहती है। तो अगर इस तरह से आप इनके प्लांट की मिट्टी एक बार अच्छी बना लेंगे तो फिर इनमें बार बार ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं रहती है। बस आप इसमें अगर वाटरिंग भी करते रहेंगे तो ये सालों साल आपके गार्डन में बने रहेंगे। तो मैंने अपनी जो टमाटर की मिट्टी बनाई थी उसी में मैंने बस थोड़ी सी इसमें मिट्टी और एक्स्ट्रा मिला दी है, बस और कुछ नहीं किया। और ये अच्छे से चल निकलेंगे इसमें। लेकिन इस प्लांट को जब भी आप ग्रो करें इसे मिट्टी के अंदर आधा रहने दें, तो इनकी रूट्स ज़्यादा अच्छे से डेवलप होती हैं और हमें काफ़ी मात्रा में इसकी जो पत्तियां हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस प्लांट में आप रोज़ पानी ना दें, क्योंकि अगर आप इस प्लांट में अगर रोज़ पानी देंगे तो इस प्लांट को सड़न जल्दी हो जाती है। जब तक इसकी मिट्टी बिल्कुल अच्छे से
सूख ना जाए तब तक आप इसमें कभी भी पानी ना दें, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो, क्योंकि ये आप क्या करता है कि अपनी स्टेम में ही अपनी पानी को होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से इसे पानी की कमी कभी पूरी कमी नहीं होती है और ये अपनी स्टेम से ही अपने पानी की पूर्ति पूरी करता रहता है। तो अगर इसमें कभी भी हमें अगर पानी कम पड़ता है या कम डालना पड़ता है तो भी ये सर्वाइव अच्छे से करता रहता है। और ये कम ऊपर इसे क्या करें कि आप इसे छाया वाली जगह पर कभी ना रखें। अगर आप छाया वाली जगह पर रखेंगे तो ये ग्रो तो होता रहेगा पर इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि फ्लावरिंग इसमें तेज़ धूप में ही लगती है, क्योंकि इस प्लांट को तेज़ धूप बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो इस प्लांट को आप जब भी ग्रो करें हमेशा तेज़ धूप में ही इसको रखें, जिसकी वजह से अगर इसमें फ्लावरिंग मिलेगी आपको तो बहुत अच्छी मिलेगी। और ये अपनी ब्रांचें काफ़ी निकालता रहता है और इसकी फ्लावरिंग भी काफ़ी समय तक आती रहती है, करीब इसमें 4-5 महीने तक इसमें फ्लावरिंग कंटिन्यू आती रहती है। एक बार अगर इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई तो फिर इसमें कभी भी ख़त्म नहीं होती है, मैंने तो कभी नहीं देखा है। बस इसमें एक स्टिक जैसी निकलती है फ्लावरिंग की, मेरे एक कलम में है, आप देखिए इस तरह से। तो एक कलम में देखना कितने ढेर सारे फ्लावर हैं और बस इसी में से फ्लावर निकालता रहता है ढेर सारे। और साथ में इसमें आप इस स्टिक को जब तक नहीं निकालेंगे तब तक इसमें फ्लावरिंग बनी रहेगी, इसलिए हमेशा वैसे तो फ्लावर आने के बाद कटिंग कर दी जाती है, लेकिन आप इसकी कभी भी ना करें, इसकी ब्रांच की कि इसमें फ्लावर आ गया आप इसकी कटिंग कर दें। जैसे ही आप कटिंग करेंगे तो ये फ्लावर देना बंद कर देगा, ये अपने आप ही झड़ा देता है अपनी स्टिक को। जैसे इसकी फ्लावरिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये स्टिक को अपने आप ही अच्छे से पूरी हटा देगा और जब इसकी फ्लावरिंग फिर से शुरू होगी तो इसमें नई स्टिक फिर से बनने लगेगी। तो आप इस तरह से अगर आपको कहीं भी रोड साइड से या किसी अपने फ्रेंड के घर से अगर कहीं से भी आपको इसकी कटिंग मिल जाए तो आप इसी तरीके से इसको इस तरह से अगर लगा देंगे। और देखिए हमने फ्री से ही इतने सारे अपने प्लांट ग्रो कर लिए हैं। और अब मैं क्या करूँगी कि इनके प्लांट को अभी तो मैंने लगाया है और सर्दियों का मौसम है, वैसे तो हमेशा जब भी आप कटिंग कोई भी ग्रो करें तो हमेशा आप छाया वाली जगह पर ही इनको रखें। लेकिन क्या है कि हमने सर्दियों में इसकी कटिंग लगाई है, तो सर्दियों में आप इसकी कटिंग को अगर आप छत पर खुली हवा में भी रख देंगे, धूप में भी, तो भी ये ग्रो अच्छे से हो जाती हैं। आप इनको आप तेज़ धूप में ही रखें, क्योंकि इसका पानी तो इतने जल्दी सूखता भी नहीं है सर्दियों में भी। और इनकी पत्तियां भी हमने निकाल दी हैं। तो आप ऐसी जगह रखें जहां आपके अभी जब शुरुआत है तो आप ऐसी जगह रखें जहां 2-3 घंटे की धूप रहती है, उसके बाद आप फुल सनलाइट में इनको ग्रो कर लीजिए, उसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा आएगा। ये फास्ट ग्रो कलम है, बहुत जल्दी लग जाती हैं। तो आप देखिए हमारी ढेर सारी कलम लग गई हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।